नमस्कार। भाग्यम फलति सर्वत्र न ही विद्या न च पौरुषम। कहा जाता है कि भाग्य ही हर जगह फलीभूत होता है, न विद्या काम आती है न पौरुष काम आता है। ऐसा क्यों कहा गया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम पहले ही कर चुके होते हैं, उस कर्मों के अनुसार ही हमारा आज का भाग्य होता है। हाँ, हालांकि आज जो हम कर्म कर रहे हैं कल वो भाग्य ही बनेगा, इसलिए कर्म पर ध्यान अवश्य रखिए, शुभ कर्म करिए। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, केवल कर्म की दुहाई देते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि केवल कर्म करना आवश्यक है या दिशा भी देखना आवश्यक है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि आपका भाग्य किस दिशा से खुलने वाला है, अर्थात आपका भाग्योदय कैसे होगा। बहुत ही आसानी से अपने हाथ को देखकर आज आप जानेंगे कि आपका भाग्योदय कैसे होगा, किस परिस्थिति से होगा, कैसा होगा आपका भाग्योदय। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ को देखिए। इस हाथ में यदि कोई रेखा मणिबंध से निकलकर इस पर्वत तक पहुंचती है, यानी शनि पर्वत तक, कोई भी रेखा जब शनि पर्वत तक पहुंचती है तो उसका नाम होता है भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा, फेट लाइन। ठीक है, कई नामों से उसको पुकारते हैं। सैटर्न लाइन यानी शनि रेखा भी उसको कहा जाता है। तो आइए, सबसे पहली रेखा जो कि मणिबंध से होकर के यहाँ तक निर्बाध गति से पहुंचती है, यह रेखा बहुत ही उत्तम सर्वश्रेष्ठ रेखा मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार काम को बदलता नहीं और बचपन से जो लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य पर अडिग रहता है। संघर्ष कितना भी आए उस संघर्ष को पराजित करके रहता है। ऐसी भाग्य रेखा यदि हम देखें तो हमने अमिताभ बच्चन जी का देखा है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत आया लेकिन काम नहीं बदले, काम करते रहे। यह बताता है कि यदि यह भाग्य रेखा यानी मणिबंध से लेकर के निर्बाध गति तक ऊपर तक पहुंचती हुई, हाँ, इसके ऊपर भी ना पहुंचे, अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी रेखा इसको क्रॉस करके यदि ऊपर पहुंच गई, यानी कि मध्यमा के ऊपर, पहले पोर के ऊपर चढ़ गई, तो वह भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो जाता है। अति किसी भी चीज का ठीक नहीं। फिर दूसरी भाग्य रेखा देखते हैं। यदि आप हाथ में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से यानी इस क्षेत्र से निकल करके जाती है तो मेरे प्यारे, आप विश्वास रखिए, जहां आपका जन्म हुआ है वहां आपका भाग्य नहीं खुलेगा। आपको अपने स्थान को छोड़कर दूर जाना होगा। किसी समुद्र, किसी नदी, किसी जल, किसी जलाशय के पास यदि आप रहना शुरू करेंगे, आपका भाग्योदय वहीं से होगा। देख लीजिए अपने हाथों में। और इसके बाद देखते हैं कि यदि शुक्र पर्वत से यानी इस पर्वत से निकल करके कोई रेखा ऊपर चढ़ रही है, ऐसा उस व्यक्ति का भाग्योदय मतलब उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों से रुकी हुई है। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण वह शुक्र पर्वत से रेखा निकलकर इस जीवन रेखा के जिस बिंदु को जिस जगह पर काटती है, उसी समय से उसका भाग्य उदय होता है। परिवार वालों के जिम्मेदारियों से कुछ मुक्ति होती है और वह व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली महसूस करने लगता है, यानी उसका काम बढ़ने लगता है। इसके बाद देखते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति का भाग्य रेखा मस्तिष्क पर्वत से यानी मस्तिष्क रेखा से यानी कि इस जगह से निकल करके शनि पर्वत तक पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने ही मस्तिष्क से अपना भाग्य उदय करता है, यानी कि अपने दम पर अपना भाग्य बनाता है। अपने मस्तिष्क की योजनाओं से ही वो काम करता है और वो सफल हो जाता है। मेरे प्यारे, ठीक इसका उल्टा, यदि मस्तिष्क रेखा पर ही कोई भाग्य रेखा निकल करके कोई रेखा यहीं पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, इसका मतलब वह अपने ही दिमाग के किसी नाकामी से, किसी कमजोरी से, गलत निर्णय के कारण अपना भाग्य अवरुद्ध कर दिया है। मेरे प्यारे, कैसा लगा आपको यह भाग्य रेखा का इस बार का एपिसोड? जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपनों तक शेयर करिएगा। जो भी अपना आपका भाग्य जानना चाहता होगा, बहुत ही सरल विधि से आज हमने आपको बताया है, तो सबके मोबाइल तक इसको शेयर अवश्य करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। आपको ऐसा ही बहुत अद्भुत जानकारी मिलेगा, बहुत ही सरलतम विधि से। भाग्य रेखाएं एवं अन्य रेखाओं के विषय में एपिसोड अभी बाकी हैं, देखते रहिएगा ऋषि सनातन सन। धन्यवाद।